हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो रही थी। आज मेरे छोटे वाले को बहुत तेज़ रात को फ़ीवर आया था, वोमिटिंग ने, उल्टियाँ भी की और तो बहुत काम हो गया था। आज संडे भी था और कल मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी तो वो भी नहीं थे। जल्दी उठूँ, ब्रेकफास्ट बनाऊँ, तो आज हम लोग उठे थे थोड़ा लेट, तो काम भी लेट हो गया। ऊपर से तीज का त्यौहार है, पूरे दिन काम भी बहुत है, बहुत सारे झूले वूले भी डालना है बच्चों के, और बहुत काम है, खाना वाना बनाना सब कुछ है। और आज दिन है संडे और डेट है 31। और मैं आज ब्लॉग को थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। बज गए हैं 11, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, खाना बना लिया। आज लाइट की प्रॉब्लम थी तो मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी, तो आज मैं ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। बारिश में लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से हो नहीं पाता है कि मोबाइल में चार्जिंग नहीं हो पाती है, तो फिर वीडियो भी लेट स्टार्ट हो पाता है। और काम मैंने झाड़ू पोछा फटाफट सुबह का निपटा लिया अपना। अब मैं आ गई अपने बेटे को थोड़ा कुछ चाय नाश्ता दे के, मेडिसिन देनी है। बहुत नौटंकी करता है दवाई खाने में, नहीं खाऊंगा मम्मा, नहीं खाऊंगा। और सबसे प्यारा मेरा कोई सा बेबी है, सभी लोग इसको बहुत प्यार करते हैं। जब ये कुछ परेशान हो जाता तो हम लोग इससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आज शॉपिंग भी करनी थी और त्यौहार था तो बनाना भी अच्छा था, लेकिन कर तो सब रहे, लेकिन इतना मन नहीं लग रहा है क्योंकि वो उदास पड़ा है। अब इसके पापा जब नाइट ड्यूटी से आएंगे तो फिर दवाई लेने जाएंगे। और मैंने आज बनाना है छोले भटूरे। बच्चे बोल रहे तो बड़े वाले दोनों, तो आज भी वो दिए मैंने छोले। और दोपहर में बस दलिया, दूध वाली दलिया बना दी, वही बच्चों ने खा ली। बोले मम्मा शाम को तो भारी खाना हो जाएगा, दिन में थोड़ा हल्का फुल्का कर लेते हैं, पापा तो ड्यूटी पे हैं। तो हमने बना दी दलिया, हम लोगों ने खा ली। थोड़ी देर उसको मेडिसिन वगैरह दी तो फीवर थोड़ा डाउन हुआ, हम लोगों ने किया रेस्ट। फिर मैं आई मार्केट, क्यों पड़ोस में जो बहू रहती है जिठानी चली गई तो बोल के गई इनका ध्यान रखना। तो कहीं जाना ना होता तो बोल देती हैं आंटी चलो, तो मैंने कहा चलो हम भी ले लेंगे। फिर कल सोमवार है तो उसके लिए हमें चाहिए होगा, फल फ्रूट भी चाहिए होंगे और चूड़ियाँ भी चाहिए थी आज तीज के लिए हरी हरी। तो हम लोगों ने अच्छी अच्छी चूड़ियाँ ख़रीदी, कंगन भी ख़रीदे। आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, प्लीज़ बताना मुझे कैसी लग रही हैं हम लोगों को कंगन चूड़ियाँ, कमेंट करके बताएं हमें। और मैं आ गई थी घर पे, फिर वहाँ से इतनी गर्मी हो रही थी, पूरा पसीना पसीना हो गई। आके अपने नया नहा धो के तैयार होके कंघी वंगी कर ली। और एक भी बाल गले में लग जाए तो ऐसा लगता है काट जैसे राव ब्लेड की, तो मैंने कस के जूड़ा लगा लिया और अपने साड़ी सूड़ी पहन के रंग वगैरह पैरों में लगा के पूरा। बेटी ने शाम को रात में मेहंदी मेरे एक हाथ में लगा दी थी, अपने भी लगा दी थी, और कहा मम्मा एक पे सुबह लगा देंगे। मैंने कहा आप रहने दो, उसके कल से एग्ज़ाम मंडे को है। तो हमने कहा अपनी पढ़ाई करो। मैंने जल्दी से बना दिए छोले भटूरे, बच्चे खा रहे हैं, इनके पापा खा रहे हैं, मैं बनाती जा रही। उसके बाद हम लोग झूलेंगे झूला, सब लोग एंजॉय करेंगे। सबको पड़ोस में भी बुलाया है, हमने कहा आ जाओ सभी लोग, क्योंकि बैठक जो है मेरी ड्राइंग रूम वो थोड़ी बड़ी सी है, लेकिन अभी मैंने सोफ़ा वोफ़ा नहीं ले पाया क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बहुत मुश्किल पड़ जाता है मकान बनाओ तो थोड़ा बजट वो हो जाता है। तो बच्चे भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, खर्चा तो है ही, तो इतना बजट नहीं था कि अभी मैं सोफ़ा ले आती। तो अभी मेरा तख़्त एक पड़ा हुआ है और पूरी बैठक खाली है, बस चेयर लगा देती हूँ। तो उसी में मैंने 2 फ़ैन के लिए पॉइंट दिए थे, और बड़ी ज़्यादा बैठक है, 2 फ़ैन के पॉइंट हैं, एक बीच में झूमड़ के लिए दिया था। तो झूमड़ वाले में मैंने डाला है झूला। आइए, आप लोगों को भी बुला रही हूँ, आइए मैं झूला झूलिए आके अच्छे से। तीज आप लोगों को कहना भूल गई, इसके लिए सॉरी। आप सभी को तीज खूब मुबारक हो, बहुत बहुत तीज आप लोगों को मुबारक हो, क्योंकि औरतों का, लड़कियों का जो बहुत हरियाली तीज का त्यौहार होता है, मनाया जाता है। तो आप सभी को खूब मुबारक हो, खूब आप लोग एंजॉय करें और हम भी एंजॉय कर रहे हैं। देखो मेरी फ्रेंड झूल रही है, उनकी बेटी थी वो, और कुछ लोग नहीं आ पाए क्योंकि देर हो गई थी। तो मैंने कहा कल आके झूल लेना। कल हम लोग फिर रक्षाबंधन को झूलेंगे और कल तीज को झूले, फिर मैं रक्षाबंधन को सब लोग झूलेंगे, राखी बांधते जाते हैं, फिर झूला झूलते जाते हैं। तो ये 15 दिन तक पड़ा रहेगा और बहुत अच्छा लग रहा।
और छोले भटूरे भी बहुत अच्छे बने आज। आप लोगों को कैसे लगे बताइएगा। अब बहुत इन्जॉय किया। इनके पापा भी आ गए थे घर पे, तो उन्होंने भी, मैं बैठ गई और मुझे अच्छे से झूला झुलाया, क्योंकि जैसा गुण होता है कि फिर उन बच्चे बोले पापा आपने मम्मा को झूला झुलाया, मुझे क्यों नहीं झुलाया। छोटा वाला थोड़ा सा उसको मेडिसिन वगैरह दे दी, जब जैसे आ गए तो ले आए उसके लिए दवाइयाँ, तो थोड़ा सा उसका फीवर डाउन हुआ। शरारती तो है ही, फीवर डाउन हुआ तो आगे महाराज जी झूले पे बैठ गए। ऊपर से पापा मम्मी को झूला झुला रहे हो, मुझे क्यों नहीं झुला रहे हो, तो मुझे भी झुलाओ। फिर उसको भी झूला झुलाया, बेटी को भी झुलाया। हम लोगों ने खूब एंजॉय किया और इतनी बड़ा ड्राइंग रूम है कि मज़े से खूब हम लोग अच्छे से झूल लेते हैं झूला। और आइए झूलिए सब लोग। ऐसे खूब एंजॉय किया फिर भगवान के पास जाके, क्योंकि त्यौहार है अच्छा सा, सबको अच्छे अच्छे मिले, साल अच्छा सबका परिवार रहे, तो भगवान से तो प्रार्थना करनी बनती है, क्योंकि सब कुछ उसी ने दिया है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो हम सब कुछ दिन भर इतना बिजी हो जाते हैं, तो उसको परमात्मा को तो नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो दिया हुआ तो सब उसी का है, उसी ने हमें दिया है। और हर पल रहना चाहिए उसकी शरण में, उनके चरणों में। ध्यान कहीं भी रहें, कहीं भी कुछ भी करें, लेकिन उसको नहीं भूलना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर ने ही हमें सब कुछ दिया है और सभी का सब कुछ ठीक ठाक रहे, यही दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। फिर मैं गई अपने भगवान जी के पास, गुरु जी के पास मंदिर में, और मैंने, मेरे पति जी ने, दोनों ने हाथ जोड़े, मत्था टेका कि सबका परिवार सही सलामत रहे और सब ठीक रहें। और बाद में फिर मम्मी आ गई, वो बोली मैं नहीं झूलूँगी, मैं नहीं झूलूँगी, तो बच्चे भी जिद करने लगे, मैंने भी जिद की। मैंने कहा थोड़ा सा बचपन अपना याद कर लो। तो बोली मैंने इतने दिनों से झूला नहीं झूला, अब मैं इतनी बुढ़ी हो गई हूँ, मैं झूले पे बैठी हुई कहीं गिरा गई तो सारी हड्डियाँ वो हो जाएंगी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, इतना नीचे तो है झूला, कौन सा इतना ऊंचे पे लगा हुआ है, नीचे नीचे तो है, नहीं गिरोगे, मैं पकड़ लूँगी। तो बच्चों ने सबने अम्मा को बिठाई दिया झूले पे। अम्मा भी मज़े में धीरे धीरे से झूला झूल रही हैं। तो बच्चे बोल रहे अम्मा, हम अम्मा बोलते हैं, तो वो भी अम्मा ही बोलते हैं अपनी नानी को, क्योंकि मेरे सास ससुर तो हैं नहीं, उनको 10-12 साल हो गए एक्सपायर हुए, वो नहीं है। और मम्मी पापा हैं। जब तक सास ससुर थे तब तक मम्मी पापा साथ में नहीं आते थे, वो वहीं, अब वो लोग रहते थे जब तक हम लोग आर्मी की ड्यूटी की, इन्होंने आर्मी में थे, तो मेरी सास वगैरह ससुर वही साथ में रहते थे हम लोगों के, जहाँ कहीं पोस्टिंग जाते थे। और वो लोग हैं नहीं। मेरा बड़ा बेटा जब हुआ था तब ससुर एक्सपायर, उसके 8 महीने बाद सास नहीं रही। भगवान को प्यारे हो गए दोनों। अब हम अकेले हैं, कोई दूसरा भाई बहन है नहीं, तो मम्मी को साथ में ले आए, क्योंकि जो अकेली घर में रहती हैं बुजुर्ग हैं, तो हमें चिंता रहती है कैसी होंगी, और उन्हें चिंता रहती है वो कैसी, मेरे बच्चे कैसे होंगे। तो हमने कहा ये चिंता दूर करो, चलो हम लोग साथ में ही रहते हैं। तो ये घर अपना जो बड़ी मुश्किल तो आई थी। अब इतना बच्चों में लगन लग गई है कि बच्चे उनके बगैर 1 मिनट भी नहीं रहते हैं। अब हमसे कोई इतना मतलब नहीं है, अपनी नानी से ही मतलब है। उन्हीं को हम अम्मा कहते हैं, तो वो भी अम्मा ही बुलाते हैं। फिर पकड़ के ज़बरदस्ती अम्मा को झूले पे बिठाया बच्चों ने। अम्मा झूलो, अम्मा कैसा लग रहा है, अम्मा आपको अपना बचपन याद आ रहा है, आप बचपन में इतना झूला झूलते थे। और अपने पापा को भी बोले पापा बैठो, पापा बोले मेरा वजन ज़्यादा, मैं बैठ गया तो झूला ही नीचे आ जाएगा। तो बोले नहीं बैठो थोड़ी देर। छोटा वाला बहुत जिद करता है, तो बेचारे उचके तो थोड़ा बैठ गए झूले पे। बोले अगर मैं पूरा बैठ जाऊँगा तो रस्सी नीचे हो जाएगी, पूरी लूज हो जाएगा। लेकिन आज हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। एक बस थोड़ी सी यही दिक्कत थी कि बच्चा परेशान होता तो मन में उतना तो नहीं अच्छा लगता है। जब उसका फीवर उतरा, जब उसको कुछ आराम मिली, तो उसने भी इंजॉय किया साथ में, तब हम लोगों को बहुत अच्छा शाम के टाइम लगा। उसने भी इंजॉय किया। जब तक वो दिन में पड़ा रहा तब तो हम लोगों का ऐसे ढीला काम चलता रहा। अब भगवान जी से लास्ट में हम लोगों ने प्रार्थना कर ली, अपने लिए भी, आप सभी के लिए भी, और सभी को अच्छे त्यौहार आए, खूब मुबारक हो।
और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कोई अगर मुझ में कमी रह गई हो, क्योंकि मुझे उतना अच्छा बोलना नहीं आता है। नए वीडियो बना रही हूँ तो उतना अच्छा मैं नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी आप लोगों को कुछ भी कमी लगती है मुझ में तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। और आज मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ और लेती हूँ आप लोगों से विदा। और खूब हम लोगों ने भी एंजॉय किया, आप लोगों ने भी किया होगा। आपको आपके पूरे परिवार को हरियाली तीज की मुबारकबाद। खूब सबको मुबारक हो और बाय बाय।